प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा प्यार, अभिनंदन। मैं आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त संदीप कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। बहुत सारा प्यार सभी प्यारे साथियों के लिए। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो कल की क्लास समझ में आई थी ना? पहले तो ये बात बता दो, जो कल पढ़ाया था वो सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी ऐसा है जिसे समझ में अब तक नहीं आया वो मुझे जरूर बताइएगा। और बाकी यार अगर समझ में आया है तो एक बार दिल कहाँ है आपका, थोड़ा सा जरा हमें भी दिखाइए कि हाँ हाँ भैया समझ में आया था। बाकी बसंती नहीं, जो है महेंद्र हमारे साथ उपस्थित हैं, एकदम मजे लेते लेते पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली डांस ज्यादा करता है तो मुझे फिर वही चीज याद आ जाती है। कोई नहीं, सीधे सेशन पर चलते हैं। ये हंसी मजाक, ये सिलसिला रुकना भी नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी कल से आगे। तो सबसे पहले बैच के बारे में 2 मिनट का टाइम निकालकर थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोग जानते हैं कि सुबह 9 बजे करंट की क्लास और 10 बजे मैथ की क्लास, 1 बजे आप अभी मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं। 2 बजे मेरे तुरंत बाद साइंस की क्लास होगी। आज दूसरा डेमो है, कल तीसरा डेमो होगा। और कल तक ये बैच 639 रुपए का रहेगा। RRB 20 कूपन कोड लगाने के बाद आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस है कि आप किस तरीके से बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। माता सरस्वती हमारे सामने आशीर्वाद देंगी हमें, और माता सरस्वती के आशीर्वाद के बिना एक विद्यार्थी जीवन अस्त व्यस्त ही रहता है, तो इनका आशीर्वाद बड़ा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आपको कल बता चुका था और आप लोगों को मैं कल कुछ क्वेश्चंस भी करा चुका था, जिनमें 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ये 8वां क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? आपको याद होगा कि भाई जब बड़ी वैल्यू आएगी तो हम कैसे बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये वही क्वेश्चन, वही चीज, उसी हिसाब से हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहां पर डायरेक्शन लिख देता हूं तो इसने कहा है कि दक्षिण दिशा की ओर अंकित का मुंह है। तो दक्षिण दिशा कौन सी होती है? ये होती है जिसे हम सभी जानते हैं कि साउथ बोला जाता है, साउथ बोला जाता है। ये बीच वाले डायरेक्शन भी होते हैं, ये सभी मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन जानते होंगे। सवाल ने कहा है कि 9 बार राइट घूमता है। मुझे जरा एक बात बताओ कि मैं डायरेक्ट 4 से भाग दे दूं ना? 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि कल हमने ये बात समझी थी कि यार अगर व्यक्ति 4 बार घूमता है तो यथावत अपने स्थान पर आएगा। मान के चलो मेरा मुंह ऐसे है, मैं 1 बार घूमूंगा तो यहां आऊंगा, 2 बार में यहां आऊंगा, 3 में यहां आऊंगा, 4 में उसी स्थान पर आऊंगा, फिर 8 बार में भी वहीं आऊंगा, 12 में भी वहीं आऊंगा, 16 में, 20, 24 में वहीं पर आता चला जाऊंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां 4 दूनी 8, ये 1 बार राइट बचेगा। यहां पर 4 पंजे 20, 1 बार लेफ्ट बचेगा। 4 सत्ते 28, 2 बार राइट बचेगा। 18 चौक 72, 2 बार लेफ्ट बचेगा। 18 चौक 72, 3 बार राइट बचेगा। 24 चौका 96, 3 बार राइट बचेगा। और 15 चौका 60, 0 ही बचेगा, यानी कंप्लीट वैल्यू ही खत्म हो गई। 25 चौका 100, कंप्लीट वैल्यू खत्म। 4 दूनी 8, 3 बार राइट बचेगा। 25 चौका 100, 2 बार लेफ्ट बचेगा। बोलो बात बराबर है? यहां तक बात बराबर है। और देखो भाई, क्लास कंटिन्यू बनाकर रखना। ऐसा मत करना कि कल क्लास नहीं ली और आज क्लास ले रहे। क्लास कभी भी बीच में गैप करके नहीं करनी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मैंने यहां पर बोला कि इस 1 राइट से 1 लेफ्ट खत्म, 2 राइट से 2 लेफ्ट खत्म, 3 राइट से 3 लेफ्ट खत्म, यहां 3 राइट बचा, 2 लेफ्ट बचा। मुझे बताओ 3 राइट है 2 लेफ्ट है तो ज्यादा कौन है? 1 राइट ज्यादा है भाई। 2 से 3 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है।
तो यहां पर एक राइट का मतलब राइट में 90 डिग्री घुमा देंगे। राइट में 90 डिग्री का मतलब क्या है, यहां से राइट का मतलब क्या बोला था, अगर आपको राइट घूमना है तो इसका मतलब है कि आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। क्या बोला, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। और यहां से घड़ी की दिशा में दक्षिण से जब 90 डिग्री घूमोगे तो आप सीधे कहां पहुंच जाओगे, पूर्व डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, अर्थात ईस्ट में पहुंच जाओगे। करेक्ट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। ये मेरे जितने भी प्यारे साथी पश्चिम आंसर दे रहे हैं वो सब के सब गलत हैं। बी है क्या, बी इतने लोगों का है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है? मेरे प्यारे दोस्त शुरू में दक्षिण दिशा की ओर है। ओके, पूर्व तो इधर होता है। ओ देख रहे हो क्या गलती हो रही है विनोद, इतनी भारी मिस्टेक मेरे दोस्त कभी सोचा भी नहीं था मैंने। पूर्व तो हमेशा राइट हैंड पर होता है। कल मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि सभी कार्य शुभ कार्य, कुछ ऐसे मेरे शेर भी हैं जिन्होंने तुरंत आंसर बदल दिया। ए भाई, तुरंत आंसर ही बदल दिया। ऐसा क्यों? मैं गलती कर सकता हूं, मैं भी तो इंसान हूं। चलो अब ध्यान से समझो। राइट भाई, जितने भी शुभ कार्य होते हैं ना वो सब राइट हैंड से होते हैं, इसलिए मैंने पहला डायरेक्शन राइट हैंड पे रख दिया। उसके जस्ट सामने पश्चिम रख दिया। ऊ माने उत्तर, ऊ माने ऊपर को उसे मैंने ऊपर रख दिया, दक्षिण को मैंने नीचे रख दिया। खत्म कहानी। हाँ जी, बताओ तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पे पश्चिम इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। देन वी आर गोइंग टू अगले सवाल। आओ देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। एक व्यक्ति की समझ में आना चाहिए, जिसे जहां से जो समझ में ना आए तुरंत रोक के कह देना कि भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है ना, आप 10 बार बोलोगे, मैं 11 बार बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। मैंने कहा कि मोहन उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। मोहन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। बड़े जीरो लेवल से समझेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। मैंने कहा 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर, मानकर चलो यहां पर मोहन इस समय मौजूद है। ध्यान देंगे, मैंने कहा यहां पर इस समय मोहन मौजूद है, तो मैंने आप लोगों से बोला कि यार यहां से उत्तर की ओर जा रहा है तो उत्तर ऊपर है, कितना जा रहा है 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है, देन ही टर्न टू राइट एंड वॉक्स 28 मीटर। तो यहां से दाएं मुड़ेगा अर्थात इधर साइड जाएगा और 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर। बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 32 मीटर। तो यहां से जब ऐसे जा रहा तो बाएं ऊपर की ओर जाएगा और 32 मीटर हो जाएगा, तो ये 32 मीटर हो गया मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि फिर दाएं मुड़ता है और 25 मीटर। तो यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा और ये वैल्यू 25 मीटर हो जाएगी। सही है। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर। तो यहां से बाईं ओर ऊपर मुड़ेगा और ये वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी। कह रहा है अंत में दाएं यानी राइट मुड़ता है 15 मीटर। तो यहां से दाएं इधर जाएगा और ये वैल्यू 15 मीटर हो जाएगी। कह रहा है बताइए अब किस दिशा में चल रहा है। सवाल कह रहा है बताइए अब किस दिशा में चल रहा है। तो बता दो ना ये दिशा कौन सी है, दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत कहां है, बता दो ये दिशा कौन सी है। ये दिशा पूर्व दिशा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पूर्व मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं एक चीज आपसे अब पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताना। देखो मेरे सामने हवाबाजी मत करियो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा एक भाई हूं जो जिसे सब पता है कि किस में कितना दम है ना, कौन कितना कर पा रहा है। मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मेरे सामने एक्सेप्ट करना, हमेशा एक्सेप्ट करना। मैं और आप हमेशा ऐसे एक दूसरे से मिलकर रहेंगे कि आप कभी मेरे सामने मतलब जो हो वही बन के रहना और मैं भी आपके सामने जो हूं वही बन के रहूंगा। ना तो तुम चीजों को गुमराह करने की कोशिश करोगे ना मैं करूंगा। ये प्रॉमिस आप लोग मुझसे जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है
कितने भाई बहन ऐसे हैं तुम में से जो राइट चला लेफ्ट चला, राइट चला लेफ्ट चला, इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो गए कि यार राइट लेफ्ट दिक्कत तो है, समझ में नहीं आया, मतलब सवाल हो गया पर टाइम टेकिंग, एक शब्द होता है ना, टाइम टेकिंग है ना बॉस, टाइम टेकिंग चला गया भैया, टाइम ले गया ये सवाल मजे ले गया हमसे, टाइम ले गया। बताओ जल्दी, ऐसे है ना इसमें से? मैं अगर इस सवाल में से इस डायग्राम को ही खत्म कर दूं तो क्या कहोगे भैया? फिर मजे आ जाएंगे। आओ ध्यान से समझो, मैं इसे विदाउट एनी डायग्राम लेके चलता हूं। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस ये देखो कि उसने कौन सा डायरेक्शन बोला, उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, अर्थात ये वाला डायरेक्शन। मैंने कहा उत्तर अर्थात नॉर्थ, मैंने इसे यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में केवल एक बात हमसे पूछी है लास्ट में कि बताइए अब किस दिशा में चल रहा है, दूरी नहीं पूछी कि कितनी दूरी पर है, वो बात पूछी ही नहीं है, तो मैं दूरी से कोई लेना देना नहीं रखूंगा। मैं इस क्वेश्चन में केवल और केवल मेरे प्यारे भाई राइट और लेफ्ट को फोकस करूंगा। देखो ध्यान से, कमेंट रोक देना, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। मैंने कहा यहां पर देखो इसने दायां बोला, यहां पर इसने बायां बोला, यहां पर इसने दायां बोला, यहां पर इसने बायां बोला, यहां पर इसने दायां बोला। और सुनो सुनो सुनो, राइट से लेफ्ट को काटा जा सकता है, राइट से लेफ्ट को काटा जा सकता है। कमेंट नहीं गुड्डा, कमेंट नहीं, ये राइट है यानी दायां, इससे इस वाले बाएं को काट दो, इस वाले दाएं से इस वाले बाएं को काट दो। आपके पास केवल एक दायां बचा, क्या बचा? केवल एक दायां, केवल एक राइट बचा। और जो आपके पास केवल एक दायां अर्थात राइट बचा है, उसे यहां से घुमाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? पूर्व में पहुंच जाओगे, ईस्ट में पहुंच जाओगे। यही तो आंसर था आपके क्वेश्चन का। अब जल्दी से बता दो बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से। अब मुझे आपका कमेंट चाहिए, एक बार दिल भेजेंगे और कहेंगे कि हां भैया समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जिसे थोड़ा बहुत कम आया है वो टेंशन मत लेना, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम करवाऊंगा। जिनको आ गया वो खुद से करके कॉन्फिडेंस में चले जाना, और जिनको नहीं आया वो दोबारा से चीजों को समझने की कोशिश करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो ध्यान से, क्या बोलेंगे इस सवाल में? हमने क्वेश्चन में बोला कि पहले ले लेते हैं डायरेक्शन, सोनू पूर्व दिशा की ओर 50 मीटर, ये पूर्व दिशा है जिसे मैं मेरे प्यारे साथी ईस्ट डायरेक्शन बोलता हूं, पूर्व दिशा बोलता हूं। सवाल ने कहा लास्ट में, पहले देख लो कि लास्ट में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि हमसे दूरी नहीं पूछी गई है, अब कौन सी दिशा में जा रहा है, बस इतना सा काम हमें करना है। देखो मैंने कहा बाएं, लेफ्ट बोला है 18 मीटर, इसे भाड़ में जाने दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है दाएं मुड़ता है, बहुत बढ़िया, फिर बाएं मुड़ता है, शानदार, फिर दाएं मुड़ता है, गजब, फिर दाएं मुड़ता है, गजब, फिर 25 मीटर की दूरी तय करके सीधा चला जाता है। मैंने कहा राइट और लेफ्ट को काटना प्रारंभ किया जाए, राइट और लेफ्ट को, इस वाले बाएं से इस वाले दाएं को काट दो, इस वाले बाएं से इस वाले दाएं को काट दो। मैंने कहा केवल एक दायां बचा है, केवल एक राइट बचा है, क्या राइट नहीं घुमा सकता? राइट का मतलब है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब यहां से घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा मेरे भाई? दक्षिण दिशा में पहुंचूंगा, दक्षिण दिशा में पहुंचूंगा, मतलब साउथ मेरा राइट आंसर होगा, साउथ मेरा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है अब हर एक साथी को, हर एक भाई को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि शायद ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है। एक बार चेक करेंगे, मुझे लगता है ऐसा कि शायद ये क्वेश्चन उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार थोड़ा उचित प्रकार से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। देखेंगे कैसे उल्टा क्वेश्चन है ये। अब तक मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो इसने बोला था सोनू पूर्व दिशा की ओर शुरू में जाता है और लास्ट में कहा था अब किस दिशा में जा रहा है। उससे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो मोहन उत्तर दिशा की ओर गया था और लास्ट में पूछा था कि किस दिशा में चल रहा है। अब तक के सभी क्वेश्चनों में शुरू की दिशा ज्ञात है, लास्ट की दिशा पूछ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। यानी मुझे नहीं पता कि अमित कौन सी दिशा में जाना चाहता है, मुझे इतना पता है कि अमित शुरू में किसी दिशा की ओर जा रहा है। आई डोंट नो कि वो दिशा कौन सी है। बोलो यस और नो। सबको समझ में आ रही है ये बात? मैंने क्या बोला? मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में जा रहा है। उसके बाद 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, मैंने कहा लेफ्ट लिख लेता हूं। फिर मैंने कहा दाएं मुड़ता है 25 मीटर चल के, तो मैंने कहा राइट लिख लेता हूं। मैंने कहा फिर 5 मीटर जाता है, तो यहां पर 5 मीटर को लिखना नहीं है, पुनः दाएं मुड़ता है। जरा ध्यान से देखना, पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर से दाएं, यानी राइट, फिर से राइट मुड़ गया, राइट लिख दूंगा। 15 मीटर चलते फिर बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब राइट, है ना। और उसकी अंतिम दिशा क्या बोल रहा है? यदि उसकी अंतिम दिशा जो लास्ट डायरेक्शन है वो पश्चिम थी, अर्थात वेस्ट थी, पश्चिम डायरेक्शन थी लास्ट वाली दिशा। कहने का अर्थ है अगर यहां डायरेक्शन पर आऊं तो ये पश्चिम दिशा उसकी लास्ट डायरेक्शन थी, उसकी लास्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा थी। क्या बोला? उसकी लास्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा थी। क्या राइट लेफ्ट कटेगा? एक बार ज्यादा सोच के बताओ यस और नो में, क्या राइट और लेफ्ट कटेगा? आप कहेंगे जी कटेगा। मैंने कहा लेफ्ट से राइट कटेगा, राइट से लेफ्ट भी कटेगा और केवल एक राइट बचेगा। ये बताओ कितने आदमी इस क्लास में ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है? बस मुझे इतनी बात बताओ, उससे ज्यादा नहीं। और जब मैं आपसे कहा करूं थम्स अप करो, ये करो, वो करो, तो यूं मत सोचा करो भैया बात बात पे थम्स अप कराते हैं। तो मुझसे दूर हो तो यही एक साधन है जिससे मैं आपके मन की बातों को समझ पाऊंगा। मुझे जल्दी से इतनी सी बात बता दो, केवल ये बात पूछना चाहता हूं कि कितने साथी ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है? हाँ भाई, तू जानता है कि नहीं है? जानता है ना? ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन उल्टा है और आपको ये बात पता है कि ये क्वेश्चन उल्टा है, तो मेरी इतनी सी बात समझ लो कि जो आपका राइट बच्चा है इसे भी आप उल्टा कर दो। राइट जो बचा है इसे भी आप उल्टा कर दो, अर्थात विपरीत कर दो। और राइट का विपरीत लेफ्ट होता है, राइट का विपरीत लेफ्ट होता है। बोलो यस और नो। राइट का विपरीत लेफ्ट होगा और मैं अब इसे यहां से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाऊंगा और कहां पहुंच जाऊंगा? दक्षिण में। सर आपने इसे राइट में क्यों नहीं घुमाया? बचा तो राइट था। भैया जी ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन सीधा था? नहीं, क्वेश्चन उल्टा था, तो मैं उल्टा ही चलूंगा। मैंने कहा दक्षिण अर्थात साउथ मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी राइट, बी ऑप्शन विल बी राइट। जरा बताओ, बात A to Z समझ में आ गई सबको? हाँ जी बिल्कुल, राइट बचा था लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन उल्टा था, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इसे विपरीत कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल। इस प्रश्न का आंसर पहले बाद में देना, चलो मुझे पहले मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन सीधा है या उल्टा है? जो क्वेश्चन अभी आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन सीधा है या उल्टा है? बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन सीधा है या उल्टा है? देखो, यस किसी दिशा में चल रहा है,
भाई देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर व्यक्ति को शुरू वाली दिशा पता है कि इस दिशा में जा रहा है, कोई दिशा बता दी और लास्ट की दिशा कौन सी होगी ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन सीधा है। और अगर शुरू में ही नहीं पता उसे कौन सी दिशा में जा रहा है तो उल्टा ही तो हुआ, उल्टा है। मैंने कहा किसी दिशा में जा रहा है, आई डोंट नो कि वो दिशा कौन सी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 30 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, मैंने कहा राइट लगा दो। 20 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, मैंने कहा लेफ्ट आया। फिर 25 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, मैंने कहा राइट आया। फिर 15 मीटर चलता है बाएं मुड़ता है, मैंने कहा लेफ्ट आया। 20 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है तो मैंने कहा लेफ्ट आया। और सवाल ने कहा कि यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है, अंतिम दिशा दक्षिण है, अंतिम दिशा दक्षिण का मतलब क्या है कि अंतिम दिशा साउथ है, यह है दक्षिण। और दक्षिण को आप लोग क्या बोलोगे? साउथ, SOUTH। सही है यहां तक? देखो काटपीट मचा दे, जल्दी जल्दी में। राइट से राइट को ही मत काट देना कभी, राइट से हमेशा लेफ्ट कटेगा और लेफ्ट से राइट, मतलब अपोजिट ही कटते हैं। तो यहां पर इस वाले राइट से वाला लेफ्ट कट गया, इस वाले राइट से वाला लेफ्ट कट गया और आपके पास केवल एक लेफ्ट बचा। जो आपके पास केवल एक लेफ्ट बचा है वो दक्षिण से लेफ्ट नहीं घुमाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन उल्टा है, इसलिए हमको लेफ्ट जो बचा हुआ है उसका विपरीत करना होगा। और लेफ्ट का विपरीत हम जानते हैं कि राइट होगा, और दक्षिण से राइट घुमाऊंगा तो ये वैल्यू डायरेक्ट पश्चिम पर पहुंच जाएगी। और यही पश्चिम मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट जवाब है। बोलो, यहां तक बोलो सभी साथी, यहां तक बोलो सभी साथी, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको प्रॉपर चीजें समझ में आई है? आगे बढ़ता हूं। अब जरा एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनना। आप लोगों ने देखा कि जब केवल यह पूछा जा रहा था कि भाई व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है, तब मैंने आप लोगों को डायग्राम के लिए पेन उठाने नहीं दिया। केवल राइट और लेफ्ट को कटवा कर आप लोगों को मैंने दोनों चीजें बता दी, चाहे अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है या उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, वो दोनों केस मैंने आपको बताई। मुद्दा यहां पर यह उठता है कि भैया अगर कभी क्वेश्चन में दूरी पूछी गई तो कैसे होगा? दूरी पूछी गई तो कैसे होगा? क्या दूरी वाले क्वेश्चनों को भी हम कुछ खास तरीके से कर सकते हैं? वो अभी जानेंगे थोड़े से अगले क्वेश्चन पर, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरे प्यारे गुड्डा। जैसे आप पहले इस क्वेश्चन पर आइएगा और ध्यान से समझिएगा कि यह क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले आप सभी से कहूंगा कॉपी पेन कमेंट रोक दो, कॉपी पेन कमेंट रोक दो। और देखो, मैं जो चीजें आपसे कहता हूं ना, आप लोग मानना ना मानना तो आपका ही मन है, मर्जी है आपकी, लेकिन थोड़ा सा समझा करो कि यार मैं आपसे क्यों कहता हूं, है ना। बाकी तो मुझे कोई पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एज ए टीचर आपसे कनेक्ट नहीं होता, एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह कनेक्ट होता हूं। सो प्लीज कमेंट स्टॉप कर देंगे, सुनो ध्यान से। मैंने कहा पूजा एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। मैंने कहा मानकर चलो पूजा यहां पर है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, तो ये 30 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, 30 किलोमीटर उत्तर हो गया। कह रहा है फिर वहां से दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है, तो यहां से दाईं ओर इधर आएगी और ये 30 किलोमीटर हो जाएगा। दाईं ओर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दाईं ओर मुड़ती है और ये वैल्यू 30 किलोमीटर हो जाएगी। कह रहा है फिर हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। उसने बोला हर बार बाईं ओर घूमकर, तो पहले बाईं ओर घूमी 20, यहां से ऐसे जा रही है तो बाईं ओर ऊपर होगा 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर बाईं ओर 30, तो इसका बायां इधर ये 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये दूरी बराबर बराबर रहेंगी, भुजा 30 है। और फिर बाईं ओर 20, अगर ये 20 है तो यहां पर आ जाएगी।
यहां पर आ जाएगी। और मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जैसे ये यहां पर आएगी तो ये इसका फाइनल स्टेप रहने वाला है, फाइनल स्टेप रहने वाला है। तो कहने का मतलब यह है वो अब यहां पर मौजूद है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये था, यहां से दूरी कितनी है, यहां से, अब वो यहीं पे ही तो है फिलहाल। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी 30 है, 30 है ना। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। सवाल समझ में आया? सबको ये बात समझ में आई? अब मैं आपको इसका ब्रह्मास्त्र देता हूं। आप जिस लिए हमेशा मेरी क्लास में आते हो, जिस उम्मीद के साथ, मैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अब मैं उसी चीज को यहां पर ओपन करने वाला हूं जिस उम्मीद से आप क्लास में बैठे हुए हैं कि हां हमें इसका कुछ ब्रह्मास्त्र मिलेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा गुड्डा, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को सबसे पहले उत्तर लिख देना है, उसके बाद पूर्व लिख देना है, उसके बाद दक्षिण लिख देना है, उसके बाद पश्चिम लिख देना है। उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, पूर्व को ईस्ट कहते हैं, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह कि इनके क्रम में कभी भी कंफ्यूजन मत रखना। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनका क्रम आपको याद कैसे रखना है। आप लोग बोलेंगे भैया उत्तर यहां होता है, पूर्व यहां होता है, पश्चिम यहां होता है, दक्षिण यहां होता है। तो मैं आपसे कहूंगा आपको यह ट्रिक याद रखनी है कि आपने सबसे पहले ऊपर वाले डायरेक्शन से शुरू किया, यानी उत्तर से। आप आगे बढ़े तो आपको पूर्व मिला, आप और आगे बढ़े तो दक्षिण मिला, और आप और आगे बढ़े तो पश्चिम मिला। यानी सबसे ऊपर वाले डायरेक्शन से आपको चीजों को क्लॉकवाइज घुमाते हुए चलना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलना है। जरा ध्यान से सुनना, उसने बोला कि 30 किलोमीटर उत्तर, तो मैंने कुछ नहीं किया, उत्तर की वैल्यू 30 किलोमीटर लिख दी। बोलो बात समझ में आ रही है? अब उसने कहा कि फिर दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर। मुझे यह बताओ, मैं अभी उत्तर में चला था यहां, फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर, तो उत्तर का दायां इधर है कि नहीं, उत्तर का दायां इधर है कि नहीं, यही तो है। तो इधर जब दाईं ओर आएगा तो मेरा दायां इधर है, तो इसका दायां भी इधर है, तो उत्तर का दायां ये वाला डायरेक्शन होगा और 30 यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आई? कह रहा है कि फिर हर बार बाईं ओर घूमकर 20 30 20, तो पहले बाईं ओर 20, जब व्यक्ति अभी यहां पर था तो इसका बायां इधर होगा, इधर मतलब ये, तो यहां पर मैंने 20 लिख दिया। कह रहा है फिर से बाईं ओर 30। अब देखो इसका, अब यहां पर है, इसका बायां इधर कुछ नहीं है भाई, 20 जो लिख रहा है नॉर्थ, इसका बायां इधर कुछ नहीं है। जब इधर कुछ नहीं होता तो ध्यान देना, हमेशा जब कुछ नहीं होता तो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। जब इसके इधर कुछ नहीं है तो यहां दोबारा से शुरू हो जाओ। ये कितना होगा? 30, तो मैंने यहां पर 30 लिख दिया। उसके बाद फिर से बाईं ओर 20, इसका बायां इधर, तो ये वैल्यू दक्षिण की 20 हो गई। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, पूर्व का पश्चिम और उत्तर का दक्षिण। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। हमेशा ध्यान दो, अगर अपोजिट वैल्यू बराबर बराबर है तो वो कट जाती है, अगर अपोजिट वैल्यू बराबर नहीं है तो वो घट जाती है। ठीक है, तो पूर्व के पास कितना है? 30, पश्चिम के पास भी 30, तो ये पूर्व की 30 से पश्चिम की 30 कट जाएगी, पूर्व की 30 से पश्चिम की 30 कट जाएगी, ध्यान रखना। अब देखो उत्तर के पास कितना है? 30 और 20 50, दक्षिण के पास है 20,
तो आप लोग ओवरऑल यहां पर चीजों को अगर समझोगे तो ओवरऑल रिजल्ट निकलकर ये आएगा कि इस वाले 20 से, भाई ये देखो, ये 30 है, ये 20 है, ये 20 है, तो इस वाले 20 से ये 20 खत्म कर दो तो केवल यहां 30 बच गया, तो उत्तर की वैल्यू 30 आ गई। यही करेक्ट आंसर है। आपसे दूरी पूछती है तो 30 है, दिशा पूछता तो मैं कह देता कि दिशा उत्तर होगी। आप डायग्राम से भी देखते तो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा बनती है, ये प्रारंभिक बिंदु है, तो यहां से ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर ही तो है। बोलो समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई कि नहीं? मैंने डायग्राम भी बताया, मैंने ट्रिक भी बताई, जिसको जो समझ में आया हो वो रख लेना। विनोद भैया जी, उत्तर मुझे ये लगता है और किसी और ने रीजनिंग का निर्माण नहीं किया, आपने ही बनाई है रीजनिंग, क्योंकि आपके पास हर सवाल का तोड़ है। मैं मोहित शर्मा, उत्तर प्रदेश से। विनोद भैया जी है बेटा, विनोद नाम बता रहा है मेरा। ऐ भाई नाम बताओ इनको, सब लोग कमेंट में मेरा, इनको नाम बताओ क्या नाम है। मेरे प्यारे गुड्डा, विनोद नाम नहीं है मेरा। अच्छा मजे ले रहा है तो मैं देख रहे हो विनोद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने कहा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई देखेंगे, देखो क्या आंसर होगा। पहले इसे बेसिक से डायग्राम से कराऊंगा, फिर मैं इसे डायरेक्ट ट्रिक से कराऊंगा। देखना सभी साथी, सवाल ने कहा है कि ऋतु 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। ऋतु वॉक्स 14 किलोमीटर इन पूर्व डायरेक्शन, यहां से चलना शुरू करती है, पूर्व दिशा इधर हो जाएगी, 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। सवाल ने आगे कहा कि फिर अपने दाएं मुड़ती यानी राइट मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। तो यहां से अपने राइट मुड़ेगी अर्थात इधर साइड, और कितनी चलेगी, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। कह रहा है कि फिर अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो देखो जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है उसका बायां हमारा दायां होगा 10 किलोमीटर। भाई जब व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है तो उसका मुंह इधर साइड है, तो हमारा जो दायां है वो उसका बायां होगा। सही है ना। आगे कह रहा है कि फिर अपने बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर। तो यहां से बाएं 22 बोल रहा है, तो यहां से बाएं 22 यहां पर रुक जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये 40 है, ये 40 है, तो इस 22 को 40 से कम रखना पड़ेगा। बराबर कर दिए तो आयत की तो दोनों भुजाएं बराबर बराबर हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर। तो यहां से बाएं इधर 24 कैसे, देखो इधर ये 10 हो गई, भाई ये 10 है और ये 14 हो गई, तो 14 और 10, ये 10 और 14 24 हो गई ना कंफर्म। भाई ये सीधा सीधा 10 हो गई और ये सीधा सीधा 14, तो 14 और 10 24 हो गई। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछ रहा है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है और कौन सी दिशा है। प्रारंभिक बिंदु ऊपर वाला है और अब ये फिलहाल यहां पर है। तो दिशा की बात करूं तो प्रारंभिक बिंदु से अगर देखूं तो अभी जो दिशा है वो साउथ है, यानी कि दक्षिण है, यानी कि जो दिशा है वो दक्षिण है, जो दिशा है वो दक्षिण है अर्थात साउथ है। रही बात दूरी की, तो मुझे जरा ये बताओ कि अगर यहां से लेकर यहां तक ये टोटल भुजा 40 है और यहां से यहां तक ये टोटल भुजा 22 है, तो ये टोटल 18 ही तो बची। और अगर ये 18 बची तो ये भी कितनी बची, 18 बची। बात समझ में आई? जल्दी बोलो, बात समझ में आई क्या सबको? तो मैंने कहा कि ये 40 है, ये ओवरऑल यहां तक 40 है, ये 22 है, तो आगे 18 और होती तो ये इसके यहां तक जाके नहीं मिल जाता, 22 और 18 40, तो ये डिस्टेंस 18 हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि ये डिस्टेंस टोटल 18 होगी, तो दक्षिण में 18 वैल्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे तो डायग्राम से ज्यादा ट्रिक पसंद है ना, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करने वाला हूं, आओ उसे भी एक बार बता देता हूं। सबसे पहले मेरे साथ साथ बताओ एक ही लाइन में कौन कौन से स्टेप लिखे। पन्ना ना पलट जाए किसी के, पन्ना नहीं पलटने हैं, आराम से बताना है, चीजें ज्यादा से ज्यादा गलत होंगी, है ना।
ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। होने दो गलत, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले नॉर्थ यानी कि उत्तर, उसके बाद ईस्ट यानी कि पूर्व, फिर साउथ यानी कि दक्षिण, उसके बाद वेस्ट यानी कि पश्चिम। प्रश्न ने यहां पर बोला कि 14 किलोमीटर पूर्व दिशा, तो मैंने कहा कि ईस्ट डायरेक्शन की वैल्यू 14 किलोमीटर हो जाएगी। कह रहा है कि फिर अपने दाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर, तो यहां का दायां इधर होगा, यहां का दायां इधर होगा, कितना 40 किलोमीटर, तो मैंने इसे 40 लिख दिया, सही है। बोला कि फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर, तो यहां से इधर बायां होगा और ये वैल्यू 10 किलोमीटर हो जाएगी। जब कभी भी बायां बोला करे इधर आ जाया करो। कल ही बताया था कि ये बी बन रहा है, ऐसे करके देख लिया करो, ऐसे करके देख लिया करो। अगर ये बी बन रहा है तो समझ जाओ ये बायां है, अगर ये डी बन रहा है तो समझ जाओ ये दायां। ये ट्रिक तो कल ही बतवाई थी, है ना, कल ही बतवाई थी, महेंद्र ने आपको कल ही बताई थी। महेंद्र नई नई ट्रिक लाता है ढूंढ के। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 14 पूर्व 14 लिख दिया, फिर दाईं ओर मुड़कर 40, तो इसका दायां इधर 40 हो गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 10, तो इसका बायां इधर ये 10 हो गया। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 22 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर ये 22 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 24 किलोमीटर। अब देखो ना, देखो बाईं ओर मुड़कर 24, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं, तो यहां पर 24 आ जाएगा। जब इसका बायां कुछ नहीं है तो यहां आ जाऊंगा, 24 आ जाएगा। अब एक नॉर्मल सी चीजों पर आइएगा। मैंने कहा कि पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम, उत्तर का अपोजिट क्या है, दक्षिण। अपोजिट वैल्यू अगर बराबर होती है तो कट जाती है, अपोजिट वैल्यू बराबर होती है तो कट जाती है। 14 में से 14 और 10 ये 24 हो गए, और ये भी 24 है। 14 10 24 से ये 24 खत्म, ये 40 है, ये 22 है। 40 में से 22 घटा देंगे। अगर ये दोनों जगह 40 होती है, दोनों जगह 22 होती तो मैं काट देता, लेकिन अब मैं इसे काटूंगा नहीं। मैं यहां पर क्या बोलूंगा, 40 में से 22 घटा दो, 40 में से 22 गए तो 18 हो गया। 40 ये है, 22 ये है, मैं ये बोलूंगा कि 40 माइनस 22, क्या बोलेंगे, 40 में से 22 गए तो 18। इस 18 पर मत लगा देना जल्दी जल्दी में, क्योंकि डायरेक्शन कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। शुरू वाली दिशा से अंतिम बिंदु अगर बोल रहा है तो वो होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर ज्यादा वैल्यू दक्षिण की है, इसलिए 18 किलोमीटर दक्षिण करेक्ट वैल्यू होगी, डी ऑप्शन। हमेशा ध्यान रखना वही दिशा होगी जिसका मान ज्यादा आया है, जिसका मान ज्यादा आया है। ये जो कॉपी पेस्ट करने वाले मेरे भाई हैं, यार मुझे एक बात बताओ कि ज्यादा कॉपी पेस्ट करने से कुछ ज्यादा बेहतर हो जाएगा? तुम जब कॉपी पेस्ट बार बार करते हो ना, तो तुमको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, लेकिन हम उससे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर ना चाहते हुए मुझे तुम टाइम आउट करने पड़ते हो, ब्लॉक करने पड़ते हो। फिर तुम्हारे मन में एक सीधा सा चीज जाती होगी कि यार ये तो बहुत बुरे व्यक्ति हैं, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, इन्होंने टाइम आउट कर दिया। तो मेरे भाई इस बात को आप अपने आप से सोचो कि तुम भी तो कम बुरे नहीं हो। मने करते करते आतंक मचा रखो है तुमने। ऐ भाई, कॉपी पेस्ट ये चीजें नहीं करनी है, कमेंट सेक्शन से दूर रहा करो। जो व्यक्ति कमेंट सेक्शन में ज्यादा बिजी रहता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो इस साल ऐसा करो, इस साल कमेंट में ही रह लो, तुम्हें पता चल जाएगी जब रिजल्ट आएगा। मेरे भाई कमेंट सेक्शन से थोड़ा सा दूर रहोगे, सिलेक्शन तुम्हारे उतने पास आएगा। सही है ना? चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। अब मुझे यह बताओ, डायरेक्ट ट्रिक से कर दूं इसे? अगर आप लोग कहो तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। डायरेक्ट अगर तुम लोग कहो तो इसे ट्रिक से कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उत्तर आया, उत्तर से चले तो पूर्व आया, पूर्व से चले तो दक्षिण आया, दक्षिण से चले तो पश्चिम आया। सही है?
सबसे पहले बोला कि पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर, तो कुछ नहीं करना, पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर लिख देना है, केवल इतना काम। बोला कि फिर दाईं ओर यानी राइट साइड मुड़कर 15 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये वैल्यू 15 किलोमीटर हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर होगा और ये वैल्यू 20 किलोमीटर हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर, अब देखो इसका बायां इधर होगा और ये वैल्यू 30 किलोमीटर हो जाएगी। फिर यहां पर कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर दोबारा से शुरू होंगे 40 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है, कौन सी दिशा में है? पूर्व के पास 20 और 20 40 है, पश्चिम के पास भी 40 है, दोनों को काट दो। उत्तर के पास 30 है, 15 के दक्षिण के पास 15, 30 में से 15 घटा दो तो 15 बचेगा, 30 में से 15 घटा दो तो 15 बचेगा। ज्यादा वैल्यू उत्तर की है तो उत्तर ही करेक्ट दूरी दिशा होगी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की। मैंने कहा 15 उत्तर कहां है? सी ऑप्शन पर, यही करेक्ट आंसर है। बताओ जी, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत? रोक लो भाई कमेंट, बताओ जल्दी से। सर सिर्फ आपका बैच लेना है, आप अपना बैच कब लॉन्च करेंगे? अंजलि की ये कमेंट है, अभी कोई विचार नहीं है बैच लॉन्च करने का गुड़िया, अभी कोई विचार नहीं है, बहुत बाद की बातें हैं वो, अभी तो नहीं, ना 2026 में ना 2027 में। आगे बढ़े, बताओ जल्दी से। तो स्पेशल बैच तो अभी आप 2027 तक तो भूल ही जाइए, 2028 में शायद देख सकता हूं, लेकिन फिलहाल 2026 में भी नहीं, 2027 में भी नहीं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे कितने साथी हैं मुझे ये बताओ जिनको ये ट्रिक अब पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है? ट्रिक समझ आ चुकी है। अभी आप लोग ये जरूर कह रहे होंगे कि भैया पाइथागोरस वाले क्वेश्चन बता दो एक बार, पाइथागोरस वाले क्वेश्चन, पाइथागोरस वाले में ट्रिक का प्रयोग कैसे होता है वो मैं अभी लेके आऊंगा। नीचे करो कमेंट को मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ। चलो चला दो, बहुत ही बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर आओ और बताओ इसका आंसर। पाइथागोरस वाले भी आएंगे, सब क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, ठीक है? एक एक चीज समझ में आएगी। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि सबसे पहले उत्तर नॉर्थ, पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, सही है ना? सवाल कह रहा है कि उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर लिख देना है। बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर, मैंने कहा इसका दायां इधर होगा और यह वैल्यू 10 किलोमीटर हो जाएगी। बोल रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर, मैंने कहा इसका दायां इधर होगा और यह वैल्यू 10 किलोमीटर हो जाएगी। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर, मैंने कहा इसका दायां इधर होगा 10 किलोमीटर। सवाल खत्म हो चुका है, बस काट पीट बाकी है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पूर्व और ये पश्चिम है, पूर्व के पास 10 है, पश्चिम के पास 10 है, मैंने कहा ट्रंग ट्रंग, ट्रंग ट्रंग को मतलब जानो, काट दो काट दो, ठीक है? चलो अब सुनो ध्यान से, उत्तर के पास है 20 और दक्षिण के पास है 10। क्या मेरे प्यारे भाई मैं 20 से 10 काट सकता हूं? भैया नहीं काट सकते, क्योंकि वैल्यू बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो घटा दूंगा ना, 20 में से 10 घटा दो, 20 में से 10 घटा दो, 10 आएगा। और मेरे प्यारे भाई 20 में से 10 गया, 10 आया। ज्यादा वैल्यू कौन सी है? उत्तर है, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी यह पूछा जाए इन विच डायरेक्शन इज दी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार,
तो इसका अर्थ यही होता है कि आप प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है, आप इस वैल्यू को काउंट कराना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक ओके है सब कुछ? तो मेरे दोस्त यहां 20 उत्तर की वैल्यू ज्यादा थी, तो प्रारंभिक बिंदु से जो दिशा बनेगी वो उत्तर बनेगी। तो यहां पर 10 नॉर्थ कहां है? बी ऑप्शन पर है। यही करेक्ट आंसर होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सबसे पहले उत्तर लिखूंगा, उत्तर के बाद पूर्व आएगा, पूर्व के बाद दक्षिण आएगा, दक्षिण के बाद पश्चिम आएगा। बोला कि पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर, मैंने कहा पूर्व में 50 किलोमीटर लिख दीजिएगा। बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर होगा और ये वैल्यू 40 किलोमीटर हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये वैल्यू 20 किलोमीटर हो जाएगी। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 10, तो इसका दायां इधर 10 हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, कौन सी दिशा? मैंने कहा उत्तर के पास 40, दक्षिण के पास 40, ट्रिंग ट्रिंग, खत्म। बोलो भाई, बात समझ में आई? बोलो जल्दी से, बात समझ में आई? पर बात क्या समझ में आई? तुम्हारा तो आंसर भी आ गया। तुम तो मुझसे भी तेज हो, तुम मुझसे खुद उल्टा पूछो, सर हो पा रहे हैं या मदद करें? चलो बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आप सभी के लिए। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। 50 और 20 70 और ये 10 है। 70 में से 10 गए तो 60 आ गया। ज्यादा वैल्यू कौन सी है? पूर्व है। क्या 60 पूर्व कहीं भी ऑप्शन में है? 60 किलोमीटर पूर्व ये रहा ए ऑप्शन पर, यही राइट है, यही राइट आंसर हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ये कौन है? मुझे जब से क्लास शुरू हुई है हैप्पी बर्थडे सर बोले जा रहा है। भैया मेरा जन्मदिन नहीं है आज, जनहित में जारी। एक जरूरी सूचना, भैया मेरा जन्मदिन नहीं है आज, ना कागजों का, ना ओरिजिनल, ना कैसा भी नहीं है दूर दूर तक। बताओ जल्दी से। सर अगर आप लव यू नहीं बोलेंगे तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना मेरे शेर ऐसा क्या है गो, इतनी दीवानगी। अभी मैंने जनहित में एक सूचना जारी करी थी, एक और कर देता हूं। थोड़ा नहीं अथाह हो गया है। जो भाई कह रहा है ना खाना ही नहीं खाऊंगा जी अगर लव यू नहीं बोलोगे तो। थोड़ा नहीं अथाह हो गया है, थोड़ा नहीं अथाह हो गया है, मेरे चक्कर में मत पड़, मेरा ब्याह हो गया है। बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी जल्दी, क्या हो सकता है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, फिर दक्षिण और फिर आएगा पश्चिम। सवाल ने कहा कि सोनिका 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है, तो ये 14 किलोमीटर पूर्व हो गया। मेरे भाई हंसी मजाक था, ये लव यू टू, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत बहुत सारा प्यार, लव यू लव यू लव यू मेरे भाई। सुनो ध्यान से, 14 किलोमीटर पूर्व आया, फिर अपने दाएं मुड़ता है, 40 किलोमीटर बोल रहा है। दाएं, इसका दायां कहां है रे? इसका दायां इधर है, 40 किलोमीटर ये ले आओ, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, तो मैंने कहा इसका बायां इधर होगा, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत शानदार। बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 22 किलोमीटर, तो अभी 10 चला था ना, फिर उसका बायां इधर ये होगा 22 किलोमीटर, 22 हो गया। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 24 किलोमीटर, तो यहां से बाएं इधर इसका ये 24 हो जाएगा। भाई 22 के बाएं कुछ नहीं तो दोबारा से शुरू, पूर्व का अपोजिट पश्चिम में 14 10 24 से 24 खत्म,
उत्तर का 22 है, दक्षिण का 40 है, 40 में से 22 गए, 18 आ गया, ज्यादा वैल्यू दक्षिण की है, दक्षिण ही आ गया। 18 किलोमीटर दक्षिण, 18 किलोमीटर दक्षिण राइट जवाब है मेरे प्यारे साथी। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। यहां से आगे हम अपनी क्लास आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी मुझे ये बताओ ईमानदारी से, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं वो सब समझ में आ रहा है ना? देखो ये हंसी मजाक ये सारी चीजें हम करते हैं केवल इसलिए कि क्लास बोर ना हो और हमारी समझ में हर चीज आए। पर मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि प्यारे दोस्तों, जिस उम्मीद से आपने तैयारी शुरू करी है ना, उस उम्मीद को जुनून को आप तब तक बनाकर रखना जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। माता पिता का वो सपना आपको साकार करना है जो वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। आपके सिलेक्शन पर आपसे ज्यादा खुश पिताजी होंगे, आपसे ज्यादा इंतजार आपकी सफलता का माताजी को है, तो फिर क्यों नहीं उनकी जिंदगी में वो दिन हम लेकर आए। और एक बात और बता दूं, हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो उनके इन सपनों को साकार कर सके। अगर हमारी मेहनत सच्ची होगी तो एक दिन वो भी छाती चौड़ाकर गर्व से सीना फुलाकर कह सकेंगे कि देखो आज हमारी संतान ने हमारा नाम रोशन कर दिया। बस उस दिन के लिए हमें पढ़ना है। उस दिन कोई भी उनसे पूछे कि कैसा रिजल्ट रहा तुम्हारे बच्चे का, बस उस दिन के लिए पढ़ लेना कि उनकी नजरें ना झुकें, वो गर्व से कह सके कि उसने कर दिखाया। और ये पल उनकी जिंदगी के शायद सबसे हसीन पल होंगे, सबसे बड़े पल होंगे, जिस दिन वो अपने हाथों से आपके जॉइंट लेटर की ओपनिंग कर रहे होंगे, जिस दिन आप ट्रेनिंग पर जा रहे होंगे और वो कहीं दूर खड़े होकर आपको बाय बाय बोल रहे होंगे। वो एक पल होंगे। और उससे भी अद्भुत पल होगा वो जब पहली सैलरी आप लाकर उनके हाथों में दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ले मां, तेरा नालायक बेटा आज कामयाब हो गया। आज तेरे बेटा ने वो कर दिखाया जिसके लिए तू हमेशा इस समाज में ताने सुनती आई है। उस दिन तुम्हारी जिंदगी में वो पल होगा, वो सुखी पल, वो सुखद अनुभव आप महसूस नहीं कर सकते। वो एक अच्छा खासा दिन होगा। आज घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं दोस्त, आपके ऊपर। अगर आप नहीं कर सकते तो सोचो एक पल के लिए कि उनके सपने को फिर आपके अलावा कौन है जो साकार कर सकता है। केवल आप ही कर सकते हैं, मतलब आपके अलावा कोई नहीं है। यह बात आपको समझनी है, मेहनत जी जान लगाकर करनी है। बाकी आज तुमसे तुम्हारा भाई छाती ठोक के कह रहा है, तुम्हारे इस पूरे सफर में, तुम्हारे एग्जाम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बस तुम अपनी ओर से हिम्मत मत हारना। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।